तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि योंग फाई वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर लिन फैमिली के 5th लेवल के वॉरियर के साथ फाइट कर रहा होता है। वो 5th लेवल का वॉरियर काफी ज्यादा ताकतवर था, मगर मेंगलियर के पॉइजन की वजह से वो काफी वीक पड़ गया था। इसीलिए वो उन लोगों के साथ फाइट करने के बजाय पहले अपने आप को हील करने के लिए अपने वॉरियर के ब्लड को सेक्रीफाइस करता है, यानी कि वो उसके ब्लड को अपने ब्लड के साथ रिप्लेस कर रहा था। मगर योंग फाई वहां पर बीच में आते ही उस वॉरियर को मार डालता है जिसका वो ब्लड यूज कर रहा था। इतने में फिर वहां पर लिन युन भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर योंग फाई को मौका मिल जाता है और वो उसका पीछा करता है और उसे एक अकेली जगह पे ले जाकर मार डालता है। और दूसरी तरफ उस 5th लेवल के वॉरियर की बॉडी में वो पॉइजन फैल जाता है, जिसकी वजह से वो भी बहुत ही बुरी और दर्दनाक मौत मरने लगा था। अचानक फिर वहां पर जी यान नाम का एक और वॉरियर आता है जो कि लिंग फैमिली का 5th लेवल का वॉरियर था। उसके वहां पर आने के बाद वहां पर शेनलन अकेडमी के मास्टर्स भी पहुंच गए थे, जिसकी वजह से उस वॉरियर को फिर वहां से अपने साथियों की डेड बॉडीज लेकर भागना पड़ता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक रेस्टोरेंट में बहुत सारे लोग बैठे हुए होते हैं और वहां पर एक बंदा शेनलन अकेडमी के मास्टर की बातें बता रहा होता है कि डीन जुवो ने तो लिंग फैमिली को सबके सामने चैलेंज कर दिया था और कहा था कि तुम लोग मरना डिजर्व करते हो। उस वक्त जी यान का मुंह देखने लायक हो गया था। वो डीन के सामने तो कुछ बात ही नहीं कर पा रहा था, उसकी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। मगर दूसरा वॉरियर कहता है कि उसकी हिम्मत हो भी नहीं सकती, अगर वो डीन के सामने हल्की सी भी हरकत करता तो शायद सारे ही मिलकर उसे इतनी बुरी मौत मारते कि शायद वो उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। जिसके बाद ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दोबारा से योंग फाई को दिखाया जाता है, वो वहाँ पर किसी का इंतजार कर रहा था। जिसके बाद वो कहता है कि हम लोगों ने मेंगलियर को तो पकड़ लिया है, उसके बाद अब बस हमें उसे मारना है। उम्मीद है कि युआन लोंग ने अपना काम कर दिया होगा, पता नहीं वो अब तक वापस क्यों नहीं आया, उसे इतनी देर क्यों हो गई है। इतने में जब युआन लोंग वहाँ पर आता है तो उसे देखकर योंग फाई हैरान हो जाता है और वो कहता है कि तुम यहाँ पे इतनी देर से क्यों आए हो, आखिर तुम कहाँ रह गए थे और तुम्हारी हालत ऐसे कैसे हो गई, क्या उस लड़की ने तुम्हें कुछ किया है, तुम तो बहुत ज्यादा टफ थे, आखिर उसने तुम्हारा ये हाल कैसे कर दिया। तो युआन लोंग कहता है कि तुमने बिल्कुल सही पहचाना है, इस सब में उस लड़की का ही हाथ है। मुझे ये बताते हुए शर्म आ रही है कि मेरे जैसे महान युआन लोंग को एक बेकार सी लड़की ने मौत के मुंह में धकेल दिया था। अब तुम दोबारा मुझे ये मत कहना कि उसे दोबारा पकड़ने के लिए जाऊं, क्योंकि इस मर्तबा अगर मैंने उसे पकड़ा तो फिर मैं उसका ऐसा हाल करूंगा कि तुम जिंदगी में ऐसा कभी सोच भी नहीं पाओगे। मैं उसे इतना ज्यादा दर्द दूंगा कि वो मुझसे रहम की भीख मांगेगी। ये कहने के साथ ही अचानक से योंग फाई अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते ही उसके गले को बंद कर देता है और कहता है कि तुम इतना लाउडली चिल्लाना बंद करो, तुम्हारी आवाज बाहर तक जा रही होगी। मुझे जरा अब आराम से बताओ कि वहाँ पर हुआ क्या था। तो युआन लोंग कहता है कि वहाँ पर सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था, मगर अचानक से वो लड़की आधी रात को होश में आ गई और उठ खड़ी हुई। जैसे ही मैंने उसकी आंखों की तरफ देखा तो उस लड़की ने फौरन से मेरे माइंड को कंट्रोल कर लिया। तो योंग फाई कहता है तुम एक ड्रैगन हो, आखिर तुम उसके कंट्रोल में कैसे आ गए। तो वो ड्रैगन कहता है मैं क्या करूँ, उस लड़की की मेंटल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि मैं उसके आगे कुछ नहीं कर पाया, मगर फिर उसके बाद मेरे जितने भी प्रेशर पॉइंट्स थे वो सारे के सारे अपने आप ही रिलीज हो गए थे। मगर ये सब कुछ सोच सोच कर ही मुझे इतनी ज्यादा शर्मिंदगी हो रही है कि मेरा तो डूब मरने का दिल कर रहा है, क्योंकि वो लड़की मुझे जंगल में ले गई थी। पहले उसने मुझे पानी में गोते दिलाए, फिर मुझे जलती हुई आग में तपाया, उसके बाद वो जंप लगाकर सर के बल नीचे गिरता है और कहता है कि उस लड़की ने मुझे एक बड़े से मिट्टी के पोंड के अंदर उल्टा डाल दिया ताकि मैं उसके अंदर दम घुटने से मर जाऊं। तो फिर योंग फाई कहता है आखिर तुम वहाँ से भागे कैसे। तो युआन लोंग कहता है मैंने बस वहाँ पर अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। मैंने जैसे ही उस लड़की को देखा कि उसका ध्यान मेरी तरफ नहीं है, मैंने फौरन से वहाँ से कल्टी मारते हुए 9-2-11 होकर उससे बहुत ज्यादा दूरी बना ली। तो योंग फाई कहता है क्या उस लड़की ने अपने जेड लोटस का इस्तेमाल करके तुम्हारा पीछा नहीं किया। ये सुनकर युआन लोंग को एक झटका सा लगता है और वो कहता है कि अरे हाँ वो ऐसा कर सकती थी। इतना कहते ही योंग फाई उसे एक जोर से थप्पड़ मारता है और कहता है कि बेवकूफ, तुम इतना भी नहीं मालूम कि वो लड़की बुरी तरह से इंजर्ड थी, तुम्हें उसे वहीं पर ही निपटा देना चाहिए था, क्योंकि वो लड़की अगर बिल्कुल रिकवर कर चुकी होती तो वो तुम्हें अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके ही मार डालती, मगर उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। चलो अब मुझे वहाँ पर लेकर जाओ, हमें उसे दोबारा से ढूंढना होगा।
ये कहने के बाद वो लोग दोबारा से उसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर रात के टाइम पर युआन लोंग उसे लेकर आया था। योंग फाई देखता है कि वो लड़की वहाँ पर आसपास कहीं भी मौजूद नहीं है, मगर युआन लोंग कहता है वो यहाँ पर आसपास ही कहीं पे मौजूद होनी चाहिए, मुझे सब फील हो रहा है कि शायद वो यहीं कहीं है। तो यहाँ पर योंग फाई वो अपनी विजन पावर का इस्तेमाल करते ही उस लड़के को ढूंढने की कोशिश करता है, तो उसे दिखाई देता है कि वहाँ पर पास में ही मेंगलियार की कोई चीज पड़ी हुई है। ये देखते ही वो लोग फौरन से फिर वहाँ पर उन झाड़ियों के पास जाते हैं, तो उन्हें वहाँ पर मेंगलियार का हेयर टेक्सचर मिल जाता है, जिस पर योंग फाई को याद आता है कि ये हेयर टेक्सचर बिल्कुल उसी लड़की के हेयर टेक्सचर से मैच होता है। और युआन लोग भी कहता है कि इस हेयर को देखकर तो साफ पता चल रहा है कि वो लड़की यहीं पे ही थी। और वहाँ पर उन लोगों को अचानक से मेंगलियार के कपड़े दिखाई देते हैं जो कि उसने एक दरख्त के साथ लटकाए हुए होते हैं। तो वहाँ वो लोग जैसे ही उस दरख्त के पास जाते हैं तो अचानक योंग फाई को फील होता है कि जैसे कोई चीज उसकी तरफ आ रही है। वहाँ पर मेंगलियार ने उनके ऊपर से बहुत सारे रिंग्स थ्रो करके उन्हें मारने की कोशिश की थी, मगर योंग फाई फौरन से वहाँ से पीछे हट जाता है और अपने आप को उन रिंग्स से बचा लेता है। इतने में वो रिंग्स दोबारा से वापस हवा में ऊपर जाते हैं, तो हमें दिखाया जाता है कि मेंगलियार उन लोगों के बिल्कुल ऊपर मौजूद थी और उसका जेड लोटस भी उसके पास होता है। उसे देखकर ऐसा फील हो रहा था कि जैसे वो अपनी पावर्स को पूरी तरह से रिकवर कर चुकी है। और योंग फाई को देखते ही वो कहती है कि तो फाइनली तुम मरने के लिए यहाँ पर आ ही गए। वो लड़की जब अपनी पावर्स को यूज कर रही होती है तो युआन लोंग कहता है ये कैसे पॉसिबल है, ये लड़की तो सीरियसली इंजर्ड थी। मगर योंग फाई कहता है कि 10 टाई सेट के लोगों से यही उम्मीद है, तुमने असल में खुद को बहुत पहले ही रिकवर कर लिया था और जानबूझकर तुमने बेहोश होने का नाटक किया था ताकि तुम हमें यहाँ पर धोखे से फंसा सको। और तुमने युआन लोंग को जानबूझकर भागने का मौका दिया था, तुम जानती थी वो मेरे पास ही आएगा। सच में तुम बहुत ही ज्यादा शातिर और साजिशी लड़की हो। तो मेंगलियार कहती है कि चलो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, यही वो जगह है जहां तुम्हें दफनाया जाएगा। मगर बीच में ड्रैगन चिल्लाते हुए कहता है कि जरा 1 मिनट रुको, मुझे एक बात अभी भी क्लियर करनी है, आखिर हमने तुम्हें पकड़ा था या फिर तुमने हमें पकड़ा है? अगर तुम हमारे हाथों पकड़ी गई हो तो फिर याद रखना कि ग्रैंडपा लोंग तुम्हारा ऐसा हाल करेंगे कि तुम्हें सोचकर भी डर लगेगा, क्योंकि मैं तुम्हें 100 टाइम्स ज्यादा टॉर्चर करूंगा। और मेरे टॉर्चर करने का मतलब तो तुम जानती हो। मेंगलियार समझ जाती है कि ये एक छिछोरा ड्रैगन है, इसलिए वो युआन लोंग से कहती है कि पहले तो मैं तुम्हारी बत्ती गुल करूंगी। इतना कहते ही वो दोबारा से वही रिंग्स उसकी तरफ थ्रो करती है, तो युआन लोंग वो फौरन से वहां से भागते हुए अपनी जान बचाता है। और योंग फाई से कहता है कि तुम खड़े क्या तमाशा देख रहे हो, चलो जाकर मारो उसे। तो योंग फाई अपनी सोड निकालते ही फौरन से उसकी तरफ आगे जाता है और बिल्कुल उसके सर पे जा पहुंचता है, जिस पर मेंगलियार वो उसे देख लेती है। और इससे पहले कि योंग फाई उस पर हमला करता, वो लड़की अपने रिंग्स को दोबारा से वापस बुलाती है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। और मेंगलियार वो योंग फाई से कहती है कि अच्छा तो ये है तुम्हारी ट्रिक, तुम उस ड्रैगन के जरिए मेरा ध्यान बटाना चाहते हो। मगर योंग फाई कहता है कि मैं तुम्हारी वीकनेस के बारे में जानता हूँ, तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करना कोई बड़ी बात नहीं। और वैसे भी युआन लोंग ने तो तुम्हें मारने के लिए मुझे बहुत पहले ही ज्वाइन कर लिया है और तुम इस वक्त इस लायक हो ही नहीं कि मेरे साथ एक लाइफ एंड डेथ बैटल लड़ सको। भले ही तुम्हारी कैलकुलेशंस वो काफी ज्यादा अच्छी हैं और तुमने काफी तैयारी की है, मगर फिर भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। मगर मेंगलियार कहती है कि एक बात तो तुमने सही कही है कि मेरी कैलकुलेशंस काफी अच्छी हैं। इतना कहने के बाद वो दोबारा से अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर देती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की दोबारा से अपने एविल स्पिरिट फॉर्म को एक्टिवेट कर देती है, जिसकी वजह से उसका लेवल अपग्रेड हो जाता है और वो 5th लेवल में जा पहुंचती है। उसकी बॉडी से निकलने वाली एनर्जी इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि हर जगह टकराते ही हर एक चीज को डिस्ट्रॉय कर देती है। और युआन लोंग कहता है अरे नहीं, लगता है कि इसने फिर से अपनी सील को अनलॉक कर दिया है। मगर यहाँ पर योंग फाई के पास ऑलरेडी अपना एक प्लेन रेडी होता है, जिसके साथ वो अब युआन लोंग के साथ मिलकर काम करने वाला था। और दूसरी तरफ मेंगलियार वो अपनी सोड का इस्तेमाल करते ही एक बहुत ही बड़ी स्पिरिचुअल सोड क्रिएट कर लेती है। और योंग फाई से कहती है कि अब इस अटैक को जरा गौर से देखना, क्योंकि यही वो अटैक है जो तुम्हें मारने वाला है। मगर योंग फाई जैसे ही युआन लोंग की तरफ इशारा करता है तो युआन लोंग समझ जाता है कि उसे क्या करना है। और योंग फाई यहाँ पर मेंगलियार से कहता है क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम मुझे मार सको? तो मेंगलियार गुस्से में आकर अपनी वो जायंट स्वॉर्ड जैसे ही थ्रो करती है तो वो सीधा योंग फाई के ऊपर आ रही होती है। और इससे पहले कि वो योंग फाई से टकराती, योंग फाई फौरन से युआन लोंग को आवाज देता है और युआन लोंग अचानक से उड़ने लगता है और आकर योंग फाई को वहां से निकाल कर दूर ले जाता है।
ये देखकर मेंगलिया कहती है कि तो तुम यहाँ से भागना चाहते हो, मैं देखती हूँ तुम कहाँ जाते हो। मगर युआन लोंग बहुत ही मुश्किल से योंग फाई को उठा रहा होता है और वो कहता है कि तुम बहुत भारी हो, सच में मेरा लक कितना खराब है कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ जानता भी नहीं। मगर योंग फाई कहता है कि बातें काम करो और तेजी से निकलने की कोशिश करो। और यहाँ पर मेंगलिया कहती है कि बेशर्म लड़के कहाँ भाग रहे हो, जरा रुको तो सही। वो फौरन से उनके पीछे जाते ही अटैक करने की कोशिश करती है तो योंग फाई ये देखकर युआन लोंग से कहता है कि बस तुम इसके अटैक वेव को एक मर्तबा रोक लो, उसके बाद इसकी पावर्स वो दोबारा से सील हो जाएंगी। और पीछे से यार उन लोगों से कह रही होती है कि तुम कुछ देर पहले मुझे चैलेंज कर रहे थे और तुम अब भाग रहे हो। मगर युआन लोंग कहता है कि इस लड़की की तो मैं इसे पता नहीं कि मैं क्या कर सकता हूँ। अगर इसने मुझे मारने की कोशिश की तो मैं इसे 100 गुना ज्यादा दर्द दूंगा, क्योंकि इसे मेरे बाकी के स्पेशल स्किल्स के बारे में तो कुछ मालूम ही नहीं। मगर योंग फाई कहता है कि अगर तुम ऐसे ही बकबक करते रहे तो हम लोग यहाँ पर मारे जाएंगे, इसलिए अपना मुंह बंद रखो और अपनी स्पीड बढ़ाओ। मगर यहाँ पर वो अटैक पीछे से उन लोगों को हिट करने की कोशिश कर रहे होते हैं और युआन लोंग कहता है कि लगता है कि शायद अब मुझे अपना सबसे बेस्ट मूव ट्राई करना होगा। मगर उस अटैक को करने के लिए मुझे अपनी लाइफ फोर्स को यूज करना पड़ेगा, शायद मेरी 10% लाइफ खर्च हो जाएगी। मगर वो कहता है नहीं, शायद मेरी कैलकुलेशन गलत है, कहीं मेरी 30% लाइफ ही ना चली जाए और उसे दोबारा से ठीक करने के लिए मुझे बहुत सारी मेडिसिनल हर्ब्स की जरूरत पड़ेगी। मगर वो देखता है कि पीछे से मेंगलियार एक और अटैक करने वाली है और इस मर्तबा मेंगलियार जो अटैक करती है वो सीधा जाकर उन लोगों को हिट करता है, जिसकी वजह से वो दोनों ही नीचे जा गिरते हैं। मगर दोनों में से किसी को कोई भी चोट नहीं लगी थी। और यहाँ पर युआन लोंग कहता है अगर मैंने अपना ब्लैक टर्टस आर्मर ना पहना होता तो शायद हमारे टुकड़े टुकड़े हो जाते। और दूसरी तरफ फिर योंग फाई वो मेंगलियार को पर देखते ही युआन लोंग से कहता है कि तुम जितने स्किल्स यूज करना चाहते हो कर लो, मैं तुम्हें शेनलान अकेडमी से सारी मेडिसिन दिलवा दूंगा। ये सुनते ही युआन लोंग कहता है तो फिर ऐसी बात कहो ना। इतने में अचानक वो अपने मुंह से एक रेड फ्यूम रिलीज करता है जो कि हर जगह फैल जाता है और युआन लोंग खुद को छुपा देता है। हमें दिखाया जाता है कि उस फ्यूम के अंदर से फिर एक जायंट युआन ड्रैगन बाहर निकलता है। उसे देखकर मेंगलियार भी हैरान हो जाती है कि अचानक से ये इतना बड़ा ड्रैगन कहां से आया। वो युआन ड्रैगन असल में युआन लोंग की एक इनकारनेशन होती है, वो खुद से अभी भी एक रियल ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ था। मगर युआन लोंग वो मेंगलियार से कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें अभी अपने स्किल्स तो दिखाए ही नहीं, एक मर्तबा मैं तुम्हें अपना ट्रू फॉर्म दिखा दूं तो शायद तुम भी मेरे पैरों पर गिर पड़ोगी। वो ड्रैगन अपने मुंह से एक बहुत ही जोरदार एनर्जी वेव रिलीज करता है तो दूसरी तरफ मेंगलियार अपने रिंग के साथ उस एनर्जी वेव को डिस्ट्रॉय कर देती है। और वो ड्रैगन अचानक से मेंगलियार के सामने आता है तो मेंगलियार कहती है अच्छा, छोटे ड्रैगन के पास इस तरह का बैकअप प्लान भी है। वो देखती है कि वो जायंट ड्रैगन अचानक से एक पावरफुल अटैक करने की तैयारी कर रहा है तो वो अपने सारे के सारे रिंग्स को एक साथ एक जगह इकट्ठा करके उन्हें एक बैरियर की तरह यूज करती है। और दूसरी तरफ से वो युआन ड्रैगन अपना अटैक कर पाता है। इससे पहले ही युआन लोंग कहता है कि बेवकूफ लड़की, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर डेथ बैटल लड़ने वाला हूँ। ये कहने के साथ वो अपनी उस जायंट इनकारनेशन को लेकर वहां से तेजी से भागने की कोशिश करता है। ये देखकर मेंगलियार गुस्से में आ जाती है और वो कहती है कि अच्छा, तो इसने अपने ब्लड को सेक्रीफाइस करके अपनी स्पीड को बढ़ाने की कोशिश की है और मुझे लगा कि शायद ये मेरे साथ लाइफ एंड डेथ बैटल लड़ना चाहता है। वो देखती है कि योंग फाई उस ड्रैगन के साथ कहीं दूर निकल गया है, इसीलिए वो उन लोगों के पीछे पीछे जाती है तो वो उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं देते, जिस पर उस लड़की को काफी गुस्सा आ रहा होता है कि उसने इतना अच्छा मौका गंवा दिया। योंग फाई वो आज उसके हाथों मरते मरते बचा है। हमें दिखाया जाता है कि योंग फाई वो युआन लोंग के साथ उस पानी में नीचे छुपा हुआ होता है और जैसे ही मेंगलियार जाती है तो वो ड्रैगन कहता है कि शुक्र है कि मैंने एक ब्लड ड्रॉप को अपने काम के लिए बचा कर रखा हुआ था और यहाँ पर लैंड करने से पहले ही मैंने अपना वो ब्लड फौरन से साफ भी कर दिया था, कहीं हमें वो लड़की उस ब्लड की वजह से ढूंढ ना ले। मगर योंग फाई कहता है कि वो लड़की टेम्पररी 5th लेवल में आ चुकी है, पता नहीं ये अपना लेवल अपग्रेड कैसे कर रही है, इसने आखिर कौन सी कल्टीवेशन की है। तो युआन लोंग कहता है कि वो लड़की तो अब चली गई है, क्यों ना हम लोग वापस से सिटी जाएं। तो योंग फाई कहता है क्या तुम पागल हो गए हो, तुम एक ड्रैगन ही हो ना, हम लोग यहाँ पर उससे बदला लेने के लिए आए हैं और आज रात हमें उसे मारना है। मगर युआन लोंग कहता है कि अभी तो तुमने कहा था कि हमें भागकर निकलना है और तुम ये सोच रहे हो कि हम उस 5th लेवल के वॉरियर के साथ फाइट करेंगे और दोनों ही उसे मार डालेंगे।
मुझे लगता है शायद आज हमारी आखिरी रात होगी। मगर योंग फै फौरन से उसका मुंह बंद करता है और कहता है कि तुम्हारी बकबक से वो लड़की हमें कहीं ढूंढ ना ले। ये कहने की ही देर थी कि उसे दिखाई देता है मेंग लियार वो उन लोगों के बिल्कुल ऊपर मौजूद है और उसे देखते ही अचानक से मेंग लियार को चक्कर आने लगते हैं और वो वहीं पे ही नीचे गिर जाती है। योंग फै इसी मौके का फायदा उठाने के लिए फौरन से उसकी तरफ आगे बढ़ता है और जहाँ पर वो लड़की नीचे गिरी थी वहाँ पर वो लोग वहीं पे ही आ पहुंचते हैं और युआन लोंग वो यहाँ पर मौके का फायदा उठाकर फौरन से मेंग लियार के पास जा पहुंचता है और हंसते हुए कहता है कि तो फाइनली ऊंट पहाड़ के नीचे आ ही गया। इससे पहले कि वो उस लड़की को टच करता योंग फै कहता है पीछे हट जाओ। मेंग लियार वो अपनी आंखें खोलती है और अपनी सोट के साथ युआन लोंग पर इतना जोर से वार करती है कि वो उसे एक पहाड़ पर दे मारती है और अपनी सोट के साथ फिर वो योंग फै को मारने के लिए जाती है तो योंग फै अपनी सोट के साथ उसके अटैक को वहीं पे ही रोक लेता है और उसे वापस पुश करते हुए पीछे धकेल देता है, जिसके बाद योंग फै को पता चल जाता है कि मेंग लियार की पावर्स वो तेजी से 4th लेवल की तरफ वापस जा रही है कि ये अब बिल्कुल वीक पड़ गई है। दूसरी तरफ मेंग लियार को यह बात पता चल जाती है कि उसकी पावर सब वीक हो चुकी हैं और वो योंग फै से कहती है तो तुम इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि जब मैं वीक होंगी तब तुम मुझे मारोगे। तो योंग फै कहता है कि तुम मेरे जाल में फंस चुकी हो और तुम अभी भी इतनी ज्यादा एरोगेंट हो रही हो। मैं चाहूँ तो इस मर्तबा एक अटैक के साथ तुम्हें मार सकता हूँ और तुम्हारी पावर्स को भी दोबारा से सील कर सकता हूँ। तो वो लड़की कहती है कि मेरा भी कुछ ऐसा ही इरादा है। तो योंग फै फौरन से यहाँ पर अपनी सोट के साथ अपना फाइनल अटैक करने की तैयारी करता है। तो दूसरी तरफ से वो लड़की भी अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है और कहती है कि अगर ऐसा ही है तो फिर ठीक है, भले ही मैं अपनी पावर्स को ज्यादा देर यूज नहीं कर सकती पर अगर मैं इस पावर के साथ एक पावरफुल अटैक कर दूं तो तुम्हारे लिए वही काफी होगा। सिर्फ मेरे एक अटैक से हम दोनों की लड़ाई का नतीजा बाहर निकल आएगा। इतना कहने के साथ वो लड़की फिर से अपना फाइनल अटैक करने के लिए बहुत सारी एनर्जी इकट्ठी करना शुरू कर देती है और योंग फै जो कि अपनी सोड एनर्जी के साथ पूरी तरह से चार्ज हो चुका होता है वो भी अटैक करने के लिए तैयार खड़ा था। देखते ही देखते मेंग लियार अचानक एनर्जी एब्जॉर्ब करते हुए फिर से लड़खड़ा जाती है क्योंकि उसकी सील वो अनबैलेंस हो चुकी थी और उसका माइंड भी अनस्टेबल हो गया था। ये देखते ही योंग फै कहता है तो फाइनली मेरे पास एक मौका है। ये कहने के साथ वो तेजी से मेंग लियार को मारने के लिए अपनी सोड लेकर उसकी तरफ आगे बढ़ता है। तो मेंग लियार वो दोबारा से अपने माइंड को कंट्रोल कर लेती है और उसे अपनी तरफ आता हुआ देखती है तो वो दोबारा से अपनी वो सारी की सारी पावरफुल रिंग्स उसकी तरफ थ्रो करती है। तो योंग फै अपनी सोड के साथ एक जोरदार स्प्लैश अटैक कर देता है और दोनों ही अटैक एक दूसरे से टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से वहां एक जोरदार धमाका होता है और हर जगह धुआं फैल जाता है। मगर योंग फै उस धुएं के बीच में से निकलते ही मेंग लियार को पकड़कर फौरन से उस लोटस प्लेटफॉर्म से नीचे गिराता है। तो वो दोनों ही तेजी से नीचे की तरफ जा रहे होते हैं और मेंग लियार खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है मगर योंग फै ने उसे काफी तेजी से पकड़ा हुआ था, जिसके बाद वो दोनों के दोनों सीधा पानी के अंदर चले जाते हैं और दोनों ही एक दूसरे को वापस से एक दूसरे से दूर हटाते हैं। यहाँ पर योंग फै वो उस लड़के का पीछा करके उस पर एक जोरदार एनर्जी पार्म अटैक करने की कोशिश करता है, जिस पर वो लड़की वहां से भागने की कोशिश करती है मगर योंग फै वो उसका पीछा करके उसे करीब जाकर एक जोर से पंच मारता है। तो वो लड़की अपना हाथ सामने ले आती है और योंग फै पर ही एक पलटवार करते हुए उसे वापस पीछे धकेलती है। तो योंग फै पानी के अंदर मौजूद एक पत्थर से जा टकराता है और अपनी सील को ज्यादा देर यूज करने की वजह से मेंग लियार की पावर वो दोबारा से वीक पड़ती जा रही होती है और इतनी वीक हो जाती है कि वो एक एनर्जी अटैक भी क्रिएट नहीं कर पा रही थी। योंग फै देखता है कि उस लड़की की हालत इतनी खराब हो गई है कि वो अब दोबारा से अपने नॉर्मल फॉर्म में आ चुकी है। ये देखते ही योंग फै तेजी से उसकी तरफ आगे जाता है। तो वो लड़की वहां से स्पीड के साथ भागने की कोशिश करती है मगर योंग फै पीछे से जाकर उसके पैर को पकड़ लेता है और वो लड़की पैर पानी के ऊपर आ पहुंचती है और योंग फै को लाते मारने की कोशिश करती है। तो योंग फै उसे अपनी तरफ खींचता है, जिस पर वो लड़की उसकी गोद में आकर उसके कंधे पर बहुत ही जोर से काटती है, जिस पर योंग फै चिल्लाते हुए कहता है कि तो फिर मेरी तरफ से भी ये लो। इतना कहते ही वो भी उसे काफी जोर से काटता है, जिस पर युआन लोंग जब वहां पर आता है तो वो कहता है कि अरे ये क्या, तुम लोग तो दिन दिहाड़े यहीं पे ही मुंह मारी कर रहे हो, थोड़ी सी शर्म कर लो। ग्रैंडपा युआन लोंग के सामने तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो। यहाँ पे योंग फै ने उस लड़की का हाथ पकड़ा हुआ होता है और मेंग लियार खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है और जैसे उसका एक हाथ छूटता है तो वो योंग फै को थप्पड़ मारने वाली थी मगर अचानक वो रुक जाती है, जिस पर योंग फै हैरान रह जाता है। देखते ही देखते वो लड़की अचानक से बेहोश हो जाती है और योंग फै
ये देखकर बिल्कुल सरप्राइज हो गया था। वो उसे फौरन से उठाता है और पानी से बाहर ले आता है और वो लोग उसके होश में आने का दोबारा से इंतजार करते हैं। जैसे उस लड़की को होश आता है तो युआन लोंग फौरन उसके सामने आ जाता है और कहता है कि तो फाइनली ये होश में आ गई है, अब वक्त आ गया है इससे अपने बदले लेने का। वो योंगफाई से कहता है कि चलो शुरू करो, मगर मेंगलियार वो ये समझ रही थी कि शायद योंगफाई ने उसके बेहोश होने का कोई फायदा उठाया होगा, मगर युआन लोंग कहता है कि चलो इस मुसीबत को हमेशा के लिए अपनी लाइफ से निकाल दो। तो योंगफाई फौरन से अपनी फिंगर से एनर्जी क्रिएट करते हुए मेंगलियार की बॉडी की तरफ लाता है और कहता है कि अगर तुमने मुझे जान से मारने की कोशिश ना की होती तो आज मैं ये सब कुछ ना करता, मगर क्योंकि तुम मुझे मारना चाहते हो तो मुझे तुम्हें मारना होगा। मगर युआन लोंग से ये बातें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो कहता है कि बातों में टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, फौरन से इसे मार क्यों नहीं देते। योंगफाई उसे मारने वाला होता है तो अचानक से वहां पर उसे प्रिंसेस चुनियन की आवाज सुनाई देती है, जिसकी वजह से वो फौरन से मारने का इरादा कैंसिल कर देता है। मगर प्रिंसेस वहां पर आती इससे पहले ही योंगफाई वो उस लड़की की पावर्स को सील करना शुरू कर देता है और उसके प्रेशर पॉइंट्स पर क्लिक करके उसका सारा एनर्जी फ्लो खत्म कर देता है। जिस पर मेंगलियार कहती है आखिर तुम कर क्या रहे हो। तो योंगफाई कहता है तुम्हारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें अपनी पावर्स को सील ही रखना होगा और मैं जैसा कहूंगा बिल्कुल वैसा ही करना होगा, वरना ऑप्शन है ही नहीं। ये सुनकर मेंगलियार मजबूर हो जाती है और उसकी हर बात मानती है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है वहां पर प्रिंसेस चुनियान वो डोंगफेंग के साथ आती है तो वो उन दोनों को वहां पर देखकर काफी हैरान होते हैं और प्रिंसेस कहती है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और मेंगलियार की हालत इतनी खराब क्यों है। तो योंगफाई उन लोगों को बताता है कि फाइट के बीच में अचानक से मेंगलियार कहीं डिसअपियर हो गई थी तो मैं उसे ढूंढने के लिए यहाँ पर आया था और मैंने देखा कि ये अचानक से पानी में नीचे गिर गई है तो मैं इसे बाहर निकालने के लिए पानी में गया था। ये बात उन लोगों को काफी अजीब लगती है, मगर मेंगलियार कहती है जो योंगफाई कह रहा है वो सही है। ये बात उन दोनों लड़कियों को चौंका देती है कि आखिर मेंगलियार को सहारे की जरूरत कैसे पड़ गई। मगर वो योंगफाई से कहते हैं कि तुम देख क्या रहे हो, मेंगलियार नीचे पड़ी है और तुम उसे सहारा भी नहीं दे रहे। ये सुनकर योंगफाई फौरन से मेंगलियार की तरफ हाथ आगे बढ़ाता है और उसे सहारा देकर फौरन से ऊपर उठाता है। इतने में वो एक और प्रेशर पॉइंट पर भी क्लिक कर देता है और कहता है कि मेंगलियार काफी बुरी तरह से इंजर्ड है, उसे हील करने के लिए हमें इसे फौरन से ले जाना होगा। वो मेंगलियार से कहता है कि तुम्हें भी अपना ख्याल रखना होगा क्योंकि तुम्हारी इंजरीज वो काफी गहरी हैं और फिलहाल तुम कुछ टाइम के लिए अपनी पावर्स को बिल्कुल भी यूज मत करना। तो मेंगलियार कहती है ठीक है मैं ऐसा ही करूंगी। उन दोनों को इस तरह बिहेव करता देखकर डोंगफेंग कहती है ये दोनों इतनी अजीब सी हरकतें क्यों कर रहे हैं। इतना कहने के साथ ही